हृदय कांपेगा। तो विचार कीजिए कि हम किसी जीव के सामने उसके ही बच्चों को काट करके, मार करके उसका भक्षण कर लेते हैं सिर्फ कुछ स्वाद के लिए। शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण ले, ये अधिकार हमारा नहीं है। अगर प्राण देने का अधिकार रखते हो तो प्राण लेने का अधिकार है, तो प्राण लीजिए, कौन मना करे। लेकिन अगर हम चींटी को भी जिंदा नहीं कर सकते तो हमारा अधिकार नहीं कि किसी जीव को हम उसके प्राणों को छीने, ये अधिकार हमारा नहीं। इसलिए जितना हो, अगर पुण्य नहीं कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन पुण्य ना कमाते हुए पाप कमाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए महाराज पुण्य कमाओ ना कमाओ आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी घर बैठे बैठे पाप तो ना कमाओ कम से कम। और कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जितना सात्विक भोजन करोगे ना महाराज, बुद्धि उतनी पवित्र और अच्छी रहेगी, जीवन में कष्ट कम आएंगे। अगर हमने दूसरों को कष्ट देना कम कर दिया तो हमारे जीवन के कष्ट अपने आप कम होते चले जाएंगे। हम कहते हैं कोई संत में जाए, महात्मा जी जीवन में बड़े कष्ट चल रहे हैं। महात्मा जी पूछते हैं मांस खाते हो? हाँ ज्यादा नहीं, वो संडे संडे खाते हैं। अब बताइए महात्मा जी क्या कहें? अगर हमने दूसरों को कष्ट देना कम कर दिया महाराज, हमारे जीवन के कष्ट अपने आप कम होते चले जाएंगे। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जीवन में ज्यादा कष्ट आ रहे हैं। इसलिए इतने स्थान दे दिए महाराज, जो जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, उनके माथे पर कलयुग बैठता है। अब कलयुग ने कहा कि प्रभु सब ऐसे स्थान दे दिए इतने खतरनाक, कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए। तो कहा स्वर्ण में तुम्हारा वास रहेगा, सोने में कलयुग का वास रहता है। अब जरा हाथ उठाना कि किस किस ने सोना पहन रखा है, उठाइए तो हाथ। हाँ सबसे ज्यादा महिलाओं के हाथ उठेंगे। उठाइए हाथ, किस किस ने सोना पहन रखा है। हमारी भाभी तो हार पहन के बैठी है सोने का, दोनों हाथ उठाओ। हार वाले दोनों हाथ उठाएंगे। हाँ उठाइए, शर्म किस चीज की, सब उठाइए हाथ। आप लोगों ने नहीं पहना, अंगूठी चेन कुछ नहीं है। अरे भैया मैं भी उठाई हूँ, हमारी माँ ने भी पहना रखा है, कुछ तो पहन के रखो। उठाइए हाथ जिस जिसने सोना पहना है, उठाइए तो सही। वाह, यहाँ तो पूरे कलयुगी नहीं महाकलयुगी विराजमान है। अब मैं कहूँ, अच्छा बताइए कलयुग से पीछा छुड़ा